प्रेत लोक कहानी दहशत की। पोस्टमार्टम। ये कहानी 35 साल के राजीव की है। राजीव एक सर्जन था और वो पिछले कुछ सालों से पोस्टमार्टम करने के लिए अपने शहर में काफी मशहूर हो गया था। राजीव कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेड बॉडीज का आसानी से पोस्टमार्टम कर लेता था। उसकी एक्सपर्टीज और कमाल के हुनर को देख शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल ने उसे अपॉइंट कर लिया था। राजीव को वहां काम करते करते करीब महीना भर हो गया था। वो वहां बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आखिरकार क्या होने वाला है। उस दिन की तारीख थी 8 मार्च 2012। होली का दिन था और सब डॉक्टर्स मोस्टली छुट्टी पर थे और इसलिए हॉस्पिटल खाली पड़ा था। पर राजीव उस दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था। हर रोज की तरह वो हॉस्पिटल आया और सीधा पोस्टमार्टम रूम में चला गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसका असिस्टेंट उस दिन छुट्टी पर था और राजीव अकेले ही बॉडी पर ऑपरेट करने वाला था। उसके सामने एक लड़की की भयानक बॉडी थी और उस लड़की का चेहरा इतनी बुरी तरह से जख्मी था कि राजीव से भी देखा नहीं जा रहा था। काफी कोशिशों के बावजूद भी राजीव को उसकी मौत की वजह पता नहीं लग पा रही थी। राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की बॉडी कई सालों से सड़ रही हो, इसलिए कुछ भी पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था। राजीव उसकी बॉडी को ऑपरेट कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की की गर्दन के पास अपना नुकीला सर्जिकल नाइफ लेकर गया, उस लड़की की आंखें एकदम से खुल गईं। ये देखकर राजीव के हाथ से वो नाइफ गिर गया और वो तुरंत पीछे हो गया। राजीव पिछले 7 सालों से लोगों की बॉडीज का पोस्टमार्टम कर रहा था। कई बॉडीज जिनकी हालत पुलिस भी नहीं देख पाती थी, उन्हें भी राजीव बड़ी आसानी से ऑपरेट कर लेता था। पर जो उसके साथ उस रात हुआ, वो उसने जिंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। कुछ दूर खड़े होकर वो बस उसकी बॉडी को घबरा कर देख रहा था। उस लड़की की आंखें अब बंद थीं और वो बॉडी एक लाश की तरह बस वहां पड़ी हुई थी। राजीव को लगा कि मरा हुआ इंसान कैसे अपनी आंखें खोल सकता है, तो उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और उसने आगे जाकर फिर से अपना सर्जिकल नाइफ उठा लिया। राजीव ने उस लड़की की गर्दन में चाकू का ब्लेड घुसाया और उसकी खाल को गर्दन से नीचे चीरने लगा। लेकिन ऐसा करते ही उस लड़की की आंखें फिर एक बार खुली और दाईं से बाईं ओर घूमने लगी। देखते ही देखते उस लड़की की आंखों का रंग गायब हो गया और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गईं। इसके बाद उस लड़की के हाथों की उंगलियां और दोनों पैर जोर से हिलने लगे। ये सब देखकर राजीव बहुत ज्यादा डर गया और वो उस बॉडी से दूर हो गया। काफी देर तक उस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। बॉडी चेक करने पर उसकी कोई पल्स नहीं थी और ना ही उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन फिर क्यों उसकी बॉडी मूवमेंट दिखा रही थी? एक साइंटिस्ट होने की वजह से राजीव अपने साथ हो रही घटनाओं की मेडिकल एक्सप्लेनेशन खोज रहा था। दोस्तों, हमारे नए चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर हम लेकर आए हैं निठारी केस की कहानी, जहां निठारी विलेज में एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे। इनके पीछे कौन सा साइको किलर था और उन बच्चों का आखिरकार क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए इंडिया के सबसे भयानक मर्डर्स की कहानी, निठारी कांड। वीडियो का लिंक पिन कमेंट और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर। इसलिए उसने उस लड़की की फाइल को फिर से देखना शुरू किया। पर जैसे ही राजीव ने फाइल खोलकर उस लड़की का नाम ध्यान से पढ़ा और उसकी तस्वीर देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो फाइल उसके हाथ से मानो उछल के कहीं दूर गिर गई। राजीव के चेहरे पर बुरी तरह पसीने छूटने लगे। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राजीव की मेडिकल कॉलेज की लवर प्रिया थी। लेकिन इससे पहले कि राजीव
कुछ समझ पाता। उसके गले को किसी ने पीछे से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया की लाश वहां खड़ी उसका गला दबा रही थी। कमरे में जल रही लाइट्स जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। राजीव चीख भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपने पास में रखा अपना सर्जिकल नाइफ उठाया और उस लड़की के हाथों पर कट्स मारने लगा। पर वो लड़की अपनी सफेद आंखों से बस राजीव को घूरे जा रही थी और उसका गला दबाए जा रही थी। देखते ही देखते उस लड़की का रूप ही बदल गया। उसके बिखरे काले बाल हवा में लहराने लगे और वो जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसका कोई पुराना बदला पूरा हो गया हो। ऐसा लगने लगा था कि वो कोई लाश नहीं बल्कि कोई बहुत ही भयानक आत्मा है। राजीव ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही देर में हिम्मत हार गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब राजीव की आंखें खुली तो उस हॉस्पिटल का पीएन उसके पास एक पानी का ग्लास लिए खड़ा था। उस पोस्टमार्टम रूम में अब किसी लड़की की बॉडी नहीं थी और उस पीएन ने बताया कि कोई भी बॉडी उस पोस्टमार्टम रूम में उस दिन नहीं भेजी गई थी। उसने यह भी बताया कि उसे अचानक से पोस्टमार्टम रूम से राजीव के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से जब पोस्टमार्टम रूम में आया तो उसने देखा कि राजीव खुद ही अपना गला दबा रहा था और अपना गला दबाते दबाते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गया था। ये सब सुनकर राजीव शॉक था। जब उसने प्रिया के बारे में रिसर्च की तो उसे मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज में एक लड़का प्रिया को प्रेग्नेंट करके उसे छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से प्रिया ने चलती ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर ली। उसकी मरने की तारीख थी 8 मार्च 2002, यानी उस दिन से एग्जैक्टली 10 साल पहले। राजीव ये सब सुनकर हिला का हिला रह गया, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि राजीव खुद था। उसी ने प्रिया को प्रेग्नेंट करके उसे छोड़ दिया था। उस दिन के बाद से प्रिया की वो खौफनाक आत्मा उसे जगह जगह पर दिखने लगी। वो एक साया बनकर राजीव के पीछे पड़ गई थी। प्रिया की आत्मा राजीव को खुदकुशी करने के लिए उकसाती रहती थी और एक दिन वही हुआ। राजीव इतना ज्यादा डर गया था कि उसने ट्रेन के आगे आकर अपनी भी जान दे दी। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्रेत लोक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।